हरे कृष्ण. तर सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवत क्लासमध्ये. आज आपण श्रीमद भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 22 यावर चर्चा करणार आहोत. तर काही भक्त इथे हिंदी भाषिक असल्यामुळे आपण हा क्लास हिंदी में घेता आहोत. तो आज का जो ये श्लोक है, इससे पहले ये जो 7वां अध्याय है, नारद मुनि के पिता ब्रह्मदेव, ये नारद मुनि को कई भगवान के कई अवतारों के बारे में, जो लीला अवतार है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं. और इसके पूर्व उन्होंने कई सारे भगवान के जो अवतार हुए, जैसे बलि महाराज के लिए जो वामन देव का अवतार हुआ, इसके पूर्व उनका वर्णन हुआ है. और गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जो हरि, भगवान हरि वो अवतरित हुए, उनका वर्णन हुआ है. तो कई सारे अवतारों का वर्णन देते हुए अभी आज का जो श्लोक है, तो भगवान हरि या भगवान नारायण का एक शक्त्यावेश अवतार जो है परशुराम जी, उनका अवतार के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया गया है. तो उनका अवतार क्यों हुआ, इस संबंध में ब्रह्मा जी बता रहे कि जिस वक्त इस पृथ्वी के जो शासक है वो सारे नियमों का उल्लंघन करके, और क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के अंतर्गत उनके आदेशानुसार प्रजा का पालन करते हैं और प्रजा के ऊपर प्रशासन करते हैं. लेकिन जब सब शासक करते, सब राजा लोग खुद को ही एक बिना ब्राह्मणों के जो मार्गदर्शन होता है उसके बिना, और खुद को ही भगवान स्वरूप समझ के जब प्रजा के ऊपर शासन करने लगे और मदमत्त हो गए अपनी सत्ता से, तो ऐसे वक्त परशुराम जी जो भगवान के अवतार है वो प्रकट होते और ऐसे क्षत्रियों को इस पृथ्वी से समाप्त करते. तो 21 बार ऐसा वो करते. तो इसका ये जो वर्णन है ये 9वें स्कंद में आता है. जब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कई जो डायनेस्टीज, मतलब क्या बोलते हैं उनको, डायनेस्टीज को, जो वंश, तो वंशज है, ऐसे अनेक वंश के बारे में बताते हुए तो ये वंश पे आते हैं, महाराज गादी के वंश में. तो उस वक्त परशुराम जी के अवतार के बारे में वर्णन किया गया है. तो उस वक्त शुकदेव गोस्वामी बोलते कि हाँ महाराज परीक्षित को, कि जब राजा प्रचंड अपने शक्ति से गर्वित हुए और जो ब्राह्मणों के जो आदेश है उनका उल्लंघन करके शासन करने लगे, तो उस वक्त जो है परशुराम जी ने ऐसे शासनकर्ताओं को पृथ्वी से 21 बार अपने परशु से उनको मार दिया और उनका उच्चाटन किया. तो उस वक्त शुकदेव परीक्षित महाराज पूछते हैं ऐसा क्या उन्होंने घृणित कार्य किया था कि परशुराम जी ने उनको 21 बार ऐसे क्षत्रियों को पूरे पृथ्वी से उनका नाश किया. तो उस अंतर्गत शुकदेव गोस्वामी पूरा वर्णन करते हैं कि क्या हुआ था वास्तव में. तो उस वक्त तो हम उस चर्चा में जाएंगे कि उस वक्त जो है, उस समय की जो घटना है, उस वक्त एक महान मतलब शक्तिशाली राजा थे, उनका नाम था, जो हय डायनेस्टी से आते थे, हय, उनका नाम था कार्तिवीर्य अर्जुन. तो ये कार्तिवीर्य अर्जुन, ये भगवान दत्तात्रेय की उन्होंने उपासना की थी. और भगवान दत्तात्रेय जो है हमें पता है कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के ही एक अवतार है. तो इनकी उपासना करके इनको बहुत वरदान प्राप्त होते. तो ये वरदान के बारे में बताते हुए
कि इतने शक्तिशाली बन गए कि ऐसे बोलते हैं, तो इन्होंने इनको क्या क्या प्राप्त हुआ था। ही रिसीव्ड अनऑब्स्ट्रक्टेड सेंसरी पावर, ब्यूटी, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ, फेम एंड मिस्टिक पावर। तो इन्हें अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना कोई विरोध के इतनी अपने इंद्रियों में सामर्थ्य प्राप्त हुआ था दत्तात्रेय भगवान की उपासना करके। ब्यूटी, सौंदर्य, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, प्रसिद्धि एंड मिस्टिक पावर, यानी मिस्टिक पावर को क्या बोलते हैं, दैवी शक्तियाँ, जैसे अनिमा, लघिमा, ये सारी जो इशिता, वशिता, प्राप्ति, ये जो अष्ट सिद्धियाँ होती जो कोई एक योगी को प्राप्त होती है, तो इन्हें प्राप्त हुई थी। और ये इससे इतने मदमत्त हुए थे, तो ये पूरे ब्रह्मांड भर में घूमते थे और जिस किसी को देखते थे उसको परास्त कर देते थे। और ये बिना विरोध के सब ब्रह्मांड में घूम रहे थे, जैसे कि वायु हर जगह उसका अस्तित्व है, वो बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के हर जगह जा सकता है। उसी प्रकार ये कार्तवीर्य अर्जुन ये बिना कोई ऑपोजिशन के संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते थे वायु के भांति, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं था। तो इतने मदमत्त होके एक दिन वो नर्मदा के तट पे या नर्मदा नदी में आके वहां पे स्नान कर रहे थे, और स्नान करके इर्द गिर्द में अपने कई सारे सुंदर स्त्रियां थी उनकी, और विजय की एक माला पहने हुए थे। और ऐसा जब वो आनंद लूट रहे थे नर्मदा नदी में, तो उन्हें 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी, उनको 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। दत्तात्रेय का वरदान था उन्हें। तो अपने भुजाएं उठा के वो पानी का जो प्रवाह है उसको रोके, और इस तरह से रोके कि पानी आगे ही नहीं जा रहा, तो वो पीछे की तरफ बहने लग गया। और जैसे इतना पीछे की तरफ बहाव उसका जा रहा था, उसी नर्मदा के तट पर महिष्मती जो इनकी नगरी थी, वहां पे रावण ने अपना, ये त्रेता युग की बात है, रावण ने अपना तंबू लगाया हुआ था, टेंट, सब अपने सहचरों के साथ। तो इतना पानी का बहाव हो गया कि वो पूरा जो जहां पे उनका कैंप था वो पूरा डूब गया उसमें। तो ये देख के रावण को बहुत चिढ़ आई। अभी हमें पता है कि रावण ने कितनी तपश्चर्या की थी और रावण को कितनी उसके पास शक्ति थी। तो रावण ने जब ये देखा तो रावण चिढ़ गया, और वो सोचने लगा ये बहाव कैसे पीछे की तरफ आ रहा है, विरुद्ध दिशा में आ रहा है। तो वो ढूंढते ढूंढते नर्मदा के तट पे आके जहां पे ये कार्तवीर्य अर्जुन थे नर्मदा में, वहां पे गए। जब वहां पे गया और देखा इसको इतना मदमत, तो वो क्रोधित होके अपनी शक्ति दिखाने लग गया। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन की शक्ति अब हमें समझनी चाहिए, यहाँ पे दिया है वर्णन भागवतम में। वो इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि जैसे कोई मदारी बंदर को पकड़ता है और रख देता है पिंजरे में, उसी प्रकार से वो कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़ा और कैद बना दिया अपनी नगरी में महिष्मती में। और तो हम समझ सकते इतना शक्तिशाली था ये कार्तवीर्य अर्जुन। जिस रावण को देवी देवता डरते थे उनसे भी कई गुना शक्तिशाली थे ये कार्तवीर्य अर्जुन। और जब ऐसे पकड़ के रख दिया, ऐसा खेल समझ के उसको छोड़ दिया, तो रावण को समझ में आया मुझे कहीं पे भी लड़ना है लेकिन इनके साथ नहीं लड़ना है। उसी प्रकार से दशरथ महाराज भी थे, तो दशरथ महाराज से भी वो कभी ये नहीं, क्योंकि दशरथ महाराज भी बहुत प्रभावशाली थे, नहीं तो बाकी रावण ने भी सब जगह हाहाकार मचा के रखा था। तो ये जब ऐसा कार्तवीर्य अर्जुन ने किया तो ये घमंड, बहुत घमंडी हुआ था। तो ऐसे एक दिन जब जंगल में गया शिकार करने के लिए, तो थकने के बाद वो आया ऐसे टहलते टहलते, और उसको पता चला कि जमदग्नि ऋषि जो है उनकी कुटिया यहाँ पे, उनका आश्रम यहाँ पे। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन पूरी अपनी जो सेना थी उसके साथ ये उस जमदग्नि जी के आश्रम में आया। तो जमदग्नि ऋषि ने देखा कि ये कार्तवीर्य अर्जुन जो कि राजा है और उनके सारे सब सैनिक आए हुए,
तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका आतिथ्य किया, स्वागत किया, उनके चरण धोए, क्योंकि राजा है। तो सबको सही तरह से आतिथ्य होने के लिए सब व्यवस्था थी उनके पास। वो व्यवस्था कैसे थी? उनके पास एक गाय थी जो कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है, ऐसे कामधेनु गाय थी। तो वो कामधेनु गाय जो चाहिए वो प्रदान कर सकती थी। तो इतने कई हजार सैनिक होने के बावजूद कुछ ही क्षणों में एक जमदग्नि ऋषि ने सारे राजा और उनके सारे सैनिकों का आतिथ्य किया। उनको जो कुछ चाहिए था वो प्रदान किया, पानी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, सब प्रकार का भोजन उनको परोस के। तो ये जब हो रहा था तो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही ईर्ष्यालु हो गए। वो सोच रहे थे, अरे मैं तो समस्त इस जगत का राजा हूं और ये केवल एक साधारण ऋषि है। तो उनको इनका आतिथ्य पसंद नहीं आया, हालांकि बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि मैं राजा होके मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है जो ये जमदग्नि ऋषि के पास है। तो ईर्ष्या के कारण वो बहुत उनको असहनीय हुआ। तो वो जब लौट के गए तो उन्होंने बोला कि अपने सैनिकों को कि ये कामधेनु गाय चुरा के लेके आओ। तो ऐसा आदेश देके ये सब इनके सैनिक आए और उस कामधेनु गाय को जमदग्नि ऋषि के आश्रम से अपने बछड़े के सहित वो गाय को चुरा के लेके गए महिष्मती नगरी में। और वो गाय हालांकि रो रही थी, इतनी व्याकुल होके अपनी दशा प्रतीत कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और वहां पे लेके गए। तो ये जब हुआ उसी वक्त जो ये जमदग्नि ऋषि थे उनके कई सारे पुत्र थे। जो उनके छोटे पुत्र थे परशुराम जी, वो अपने वो आश्रम में वापस आए और जब उन्हें यह समाचार पता चला कि ये ऐसा हुआ है तो वो बहुत क्रोधित हुए। वो सोचे कि इसने ऐसी हिम्मत कैसे की। तो उस वक्त परशुराम जी अपने परशु हाथ में लिए, परशु मतलब चॉपर, बड़ा ये होता है, उसको आगे धार होती है कुल्हाड़ी की जैसे, लेकिन तो वो परशु लेके और एक हाथ में अपना शील्ड और अपने कंधे पे धनुष्य और पीछे बाणों का क्विवर, बाणों को जो ये है उनको लेके निकले महिष्मती की ओर। और जैसे ही ये निकले और जैसे ही महिष्मती नगरी में प्रवेश किया, ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार हाथी के पीछे एक शेर दौड़ता है, उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन को जैसे देखे तो ये दौड़ने लगे जैसे, और कार्तवीर्य अर्जुन आगे और ये पीछे, मतलब हाथी आगे शेर पीछे। तो ये डर गए क्योंकि इनको पता चला इनका प्रभाव, ये बहुत ही प्रभावशाली है। और इतने प्रभावशाली थे ये परशुराम जी, सूर्य की भांति इनका तेज था और जो हिरन का चर्म, डियर स्किन, ऐसे इनके अंग पे था। तो मानो महिष्मती नगरी को भस्म कर देंगे। तो जैसे ही ये गए तो इन्होंने क्या किया, आगे जाके सारे सैनिकों को भेज दिया। 17 अक्षयोनि सैनिक, मतलब मान लो हमारे महाभारत युद्ध में कितने अक्षयोनि थे? 18 अक्षयोनि सैनिक, करोड़ों सैनिक, हाथी, घोड़े और कई कई इनके साथ अस्त्र शस्त्र के साथ, भाले, तलवार। तो कई सैनिक, इन्फेंट्री है ना, कैवलरी, तो सब, कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, चैरियट्स में। तो इतने सारे सैनिकों को भेज के परशुराम जी का सामना करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग आए, परशुराम जी ने अकेले ने हजारों लाखों सैनिकों का अपने परशु से, जैसे जो वायु होता है उसके स्पीड से सबको अपने परशु से और अपने धनुष और बाण से उनको ध्वस्त कर दिया। तो वहां पे रक्त बहने लग गए, रक्त की नदियां। तो जब ये हुआ, सारे सैनिकों को मार दिया, तो क्या हुआ, ये स्वयं जो है अपने
कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं आए और स्वयं लड़ने लग गए। अपने 1000 भुजाओं से उन्होंने क्या किया, 500 बाण एक समान, क्योंकि 2 हाथ से एक बाण फेंक सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं, क्योंकि धनुष पकड़ना होता है और बाण छोड़ना होता है। तो 1000 भुजाओं से 500 बाण एक समय। लेकिन जो अपने परशुराम जी है, उन्होंने एक ही बाण में क्या किया, एक बाण छोड़ के उसको 500 बाण करके उस 500 बाणों को उसको ध्वस्त कर दिया। और परशुराम जी ने फिर अपना परशु लेके, उसी परशु से वो है जो उसका 1000 भुजाओं को काट दिया, और उसके बाद उसी परशु से कार्तवीर्य अर्जुन का सर जो है उनके पूरे शरीर से अलग कर दिया। तो कार्तवीर्य अर्जुन का मस्तक जैसे ही धरती पे गिर गया, तो उनके जो 1000 या 10,000 उनके पुत्र थे, वो सारे भय से कांपने लग गए और वो भाग गए। तो ऐसा जब हुआ तो सब लोग भाग गए, और परशुराम जी आए उसका सिर लेके और अपने आश्रम में, जमदग्नि के आश्रम में, और उनको बताया अपने पिता को कि क्या हुआ है, क्या क्या हुआ। जब उनके पिता ने सुना कि क्या हुआ है, तो वो ये शब्द कहने लगे परशुराम जी को, कि वो बोले, हे पुत्र, आपने अनावश्यक ही ये राजा को आपने की हत्या की है। क्यों? क्योंकि ये राजा जो है ये सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते, इसलिए आपने एक घोर पाप किया है। भले उन्होंने ये हमारी कामधेनु गाय लेके बलपूर्वक लेके गए थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपने ये पाप किया है। हम सब ब्राह्मण हैं और लोगों के द्वारा पूजनीय है। क्यों? क्योंकि क्षमा जो है वो गुण हम में है, और इसी गुण के वजह से, जो क्षमा है, उसी गुण की वजह से ब्रह्मा जी जो है उन्होंने अपना पद प्राप्त किया है, और उनको समस्त ब्रह्मांड का जो आध्यात्मिक गुरु मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि एक क्षमा के गुण से। तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। जो ब्राह्मण है उसका कर्तव्य है कि क्षमा के गुण का पालन करना, जो सूर्य की भांति प्रकाशित करने वाला ये गुण है, और इसी से भगवान हरि भी प्रसन्न होते। तो इसलिए आपने ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। तो और ऐसे बोल के वो अपने पुत्र को आदेश देते कि क्योंकि किलिंग अ किंग हु इज एन एम्परर इज मोर सीवियरली सिंफुल देन किलिंग अ ब्राह्मणा। वो बोलते ऐसा राजा जो कि सम्राट है संपूर्ण सृष्टि का, तो उसकी हत्या करना ये महान पाप है ब्राह्मण की हत्या से भी। ब्राह्मण की हत्या में जो पाप लगता है उससे भी बढ़कर पाप क्या है, उस राजा की हत्या करना जो कि शासक है, जो एम्परर है। तो इसलिए तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन इससे तुम अटोन करना है तो क्या करना होगा तुम्हें सारे तीर्थों का भ्रमण करके इससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो फिर ये सुन के क्या होता है, परशुराम जी 1 साल के लिए सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं इस सृष्टि में, और फिर 1 साल के पूर्व फिर से वापस आते। तो ऐसे ये परशुराम जी का अवतार है। तो अभी देखिए, ये जब घर पे वापस आते तो ये 9वें स्कंद में 2 अध्यायों में ये कथा आती है। तो ये जब आते हैं घर पे तो कई सारे कथाएं, आज हम कई सारे उनके बारे में कथाएं सुनेंगे जो कि भागवतम में है, और फिर हम महाभारत से भी चर्चा करेंगे, और फिर रामायण से भी चर्चा करेंगे कि परशुराम जी के क्या क्या लीलाएं संक्षिप्त में। तो जैसे आते और अपने भाइयों के साथ, कई सारे भाई रहते हैं इनके, और ये छोटे भाई रहते हैं उनमें। तो एक दिन इनकी माता जो है और जमदग्नि की ऋषि की जो पत्नी है रेणुका, वो पानी भरने के लिए गंगा नदी के तट पे जाती है, और जैसे जाती है उस नदी में कई सारे गंधर्व कई अप्सराओं के साथ स्पोर्टिंग कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये भी जो है रेणुका, ये कुछ क्षण के लिए प्रभावित हो जाती है,
और अपने मन में जो चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है, जो कि गंधर्वों का प्रमुख था, उसके प्रति आकर्षित होती है और उसका संग करने की ये कुछ क्षण के लिए इच्छा रखती है। और ये सोचते सोचते कुछ समय बीत जाता है और तब वो होश में आती है कि वास्तविक रूप में अभी जो अग्नि फायर सैक्रिफाइस है, हाँ, उसका समय तो बीत रहा है। तो वो होश में आके तुरंत पानी भरती है और निकल जाती है। और जैसे आश्रम में पहुंचती है वो पानी का घड़ा रखती है और उससे खड़ी रह जाती है। तो उसी वक्त जो है जमदग्नि ऋषि समझ जाते अपने प्रभाव से कि इसने अपने मन में परपुरुष के बारे में विचार किया है। तो जैसे ही उनको समझ में आता है, तुरंत वो आदेश करते अपने पुत्रों को कि तुरंत अपनी माँ जो है उसका सर धड़ से अलग किया जाए, उसका जो सिर है वो शरीर से अलग किया जाए। लेकिन ये जब सुनते हैं सारे पुत्र, तो कोई भी पुत्र तैयार नहीं होता है। सब पुत्र वैसे के वैसे खड़े रह जाते, कोई आदेश पालन नहीं करना। कैसे मारे अपनी माँ को? तो उसी वक्त वो आदेश करते अपने छोटे पुत्र जिनका नाम है परशुराम जी। और परशुराम जी जानते अपने पिता का प्रभाव क्या है, तो वो बिना विचार के अपना परशु उठा के अपनी माता का सिर काटते और फिर वो बोलते उनके पिता की तुम्हारे भाइयों ने जिन्होंने आज्ञा नहीं स्वीकार की उनको भी सिर काट। तो सारे भाइयों का भी वो सिर काट देते। तो ऐसा करने के बाद हम सोचेंगे क्या होता है, इतना भयावह जो अपने भाइयों को माता को मार देता है, क्या होता है। ये परशुराम जी जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और इन्हें पता भी है जमदग्नि ऋषि का सामर्थ्य क्या है। तो जब ये करते तो जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न होते, बोलते पुत्र तुम पूछो क्या चाहिए तुम्हें। तो परशुराम जी ऑलरेडी उनको पता रहता है तो वो बोलते मुझे कुछ नहीं, मुझे अपनी माँ और भाइयों को वापस जिंदा देखना है और इस प्रकार से वो जीवित होने चाहिए कि जब वो जीवित होंगे तो उनको कुछ स्मरण नहीं होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो उनके पिताजी तथास्तु कहते हैं और जैसे वो कहते उसी वक्त उनके सारे भाई और उनकी माता जीवित हो जाती और ऐसे जीवित होते कि मान लो वो अभी गहरी नींद से जगे हुए, कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता था कि सामर्थ्य क्या है अपने पिता का, तो इसलिए उन्होंने वो कृत्य किया। ऐसा कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है। जो किसी को जीवित करने की, वापस जीवित करने की क्षमता रखता हो वही व्यक्ति किसी को मार सकता है। तो ये नियम है, किसी को मारना है तो अगर आप जीवित कर सकते हो वापस पुनः उसको तो मार सकते। तो ऐसे परशुराम जी की लीला है। तो ऐसा कुछ समय बीत जाता है और हमें पता है कि कार्तवीर्य अर्जुन को जब मारते हैं तो उनके 10,000 जो पुत्र होते ये इन्होंने पलायन किया रहता है, लेकिन वो शांत नहीं रहते। वो हमेशा उनके मन में चलता रहता है कि हमारे पिता की हत्या ये परशुराम जी ने की है, तो वो बदला लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक दिन जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी और उनके भाई वो सब अपने आश्रम से बाहर गए रहते। तो ये क्या करते, ये सारे पुत्र 1,000 पुत्र जो कार्तवीर्य अर्जुन के, वो मौका देख के उस आश्रम में आते और जमदग्नि ऋषि अग्निहोत्र ये यज्ञ करते रहते और मग्न रहते परमात्मा के ध्यान में। तो जब ये करते रहते उसी वक्त ये लोग आते और परशुराम जी और उनके भाई कोई नहीं रहता वहाँ पे। तो ये सारे पुत्र आके उस यज्ञ को तहस नहस कर देते और जमदग्नि ऋषि को पकड़ के मारना चाहते। उस वक्त परशुराम जी की माता जो है रेणुका, वो आके जोर जोर से रोती है, गिड़गिड़ाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि आप इनको कृपया छोड़ दीजिए। लेकिन ये सारे क्षत्रिय धर्मों का, क्षत्रियो, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी असहाय व्यक्ति को मारते नहीं और खासकर कोई गिड़गिड़ाता है, रोता है किसी जीवन के लिए तो मारते नहीं। लेकिन क्षत्रिय धर्म का कोई भी कोड
पालन न करते हुए और रेणुका की जो गिड़गिड़ाना है, जो प्रार्थना है, उनको न सुन के वो जमदग्नि ऋषि का सर अलग कर देते अपने शरीर से और वो सर को लेके जाते। और जब ऐसा होता है तो रेणुका इतने शोक में डूबती है और इतना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने हाथों से शरीर पे मारने लगती है और बोलती है, हे राम, हे पुत्र। ऐसा जब गिड़गिड़ाती है, रोती है। हालांकि परशुराम जी और उनके सारे भाई जंगल में बहुत दूर होते, लेकिन जब ये आवाज इतनी आर्तता से उनको सुनाई देती है, तुरंत ही अपने भाइयों के साथ परशुराम जी वहां पे आते। और जैसे उस जगह पे आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके पिता जो इतने धार्मिक थे, इतने पुण्यवान थे, भगवान के महान भक्त थे, तो उनको जब पृथ्वी पे, धरनी पे ऐसे ही उनका मस्तक, उनका सिर नहीं है, ऐसे मरे हुए स्थिति में देख के परशुराम जी आक्रोश करते और उनके सब भाई रोने लगते, हे पिता, हे आप इतने धर्मशील थे, आप कैसे छोड़ के आप स्वर्ग गए हैं। तो उस वक्त उनका देह अपने भाइयों के हाथ में सौंप के परशुराम जी फिर से अपना परशु, शील्ड और धनुष्य और बाण लेके फिर से निकलते, इतने क्रोध में कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की वो प्रलय होने वाला है। तो ऐसे ही निकल के महिष्मती नगरी में जाते और सारे जो 1000 पुत्र है ये कार्तवीर्य अर्जुन को एक एक को पकड़ के सबकी हत्या कर देते अपने परशु से, और कोई कुछ नहीं कर पाता। और वर्णन आता है कि जैसे मानो रक्त की नदी बह रही हो, ऐसे रक्त की नदी वहां पे प्रवाहित करते। तो ऐसे सारे क्षत्रिय, और क्योंकि ये इतने क्षत्रिय, पहले तो उनके पिता ने जो क्षत्रिय थे उन्होंने ये किया था, इतना कामधेनु गाय चुरा के लेके गए थे, और फिर इन्होंने ऐसा कृत्य किया, ये 1000 पुत्रों ने, कि उनके पिता को ही मार दिया जो कि ब्राह्मण थे। तो ये समझ में आया कि ये अभी बहुत क्रोधित हो गए, अभी मैं सारे इस पृथ्वी पे जितने भी क्षत्रिय सबका संहार करूंगा। तो ऐसे ठान लेके वो कई सालों तक रहे, ऐसा नहीं कि वो 1000 साल 10,000 साल जीवित रहे, तो पृथ्वी के कई साल तक वो जीवित रहे और जितने क्षत्रिय होते थे सारे क्षत्रियों को मार देते थे। तो 21 बार संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। तो ऐसे परशुराम जी, क्योंकि ये क्षत्रियों ने इतना घृणित कार्य किया था, इसलिए वो क्षत्रियों के प्रति बहुत रोषित थे। तो अभी हम थोड़ा ये त्रेता युग में, तो त्रेता युग में हम देखेंगे जो दशरथ महाराज है वो भी थे। तो दशरथ महाराज के बहुत पूर्व थे ये परशुराम जी, लेकिन जब ये दशरथ महाराज भी आए उस वक्त भी थे। तो ये परशुराम जी सब क्षत्रियों को मार दिए, जहाँ क्षत्रिय कोई पावरफुल दिखा उसको मार दिया, सब जगह घूम के। तो लेकिन एक ही ये था कि जहाँ कोई क्षत्रिय अगर मान लो शादी कर रहा है उस शादी के मंडप में, तो उसको छोड़ देते थे। तो दशरथ महाराज के इसलिए कई सारे पत्नियां हुई, हजारों। तो जैसे ही अयोध्या में आते थे परशुराम जी परशु लेके मारने के लिए, तो उसी वक्त वो विवाह रच देते थे दशरथ महाराज भी। हालांकि दशरथ महाराज भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनको पता था कि ये जो है ये भगवान के अंश है, शक्तावेश अवतार है, इसलिए इनका आदर करना चाहिए, इनसे लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़ते नहीं थे, नहीं तो उनके पास भी बहुत सामर्थ्य था। तो वो जैसे परशुराम जी आते एक विवाह रचाते और परशुराम जी देखते दशरथ ये अभी विवाह में, तो छोड़ देते। तो ऐसे हजारों बार उन्होंने विवाह किया तो ऐसी उनकी लीला है। तो यही परशुराम जी हम देखते कौन से एक लीला में इनका है, भगवान राम की लीला में। जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह होता है, बराबर है ना, कहाँ पे, मिथिला में, जनक महाराज की जो पुत्री है
सीता मैया और बाकी फिर उनके भाइयों की जो पुत्री है वो दूसरे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनको दी जाती है। तो ये सब विवाह होके जब महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ जो कि जिनका अभी विवाह हुआ था अयोध्या लौट रहे थे जनकपुरी से, बीच में ही एक बहुत बड़ा तूफान आता है और सूर्य बादलों से ढक जाता है। इतना तूफान आता है उसमें रेती वालू की कण कोई किसी को दिखने नहीं लग जाता है। तो दशरथ महाराज जो है वशिष्ठ ऋषि को पूछते ये क्या कुछ अलग भय का संकेत है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, पक्षियों का रोना सुनाई दे रहा है, मतलब ये डर का चिन्ह है, निश्चित कोई भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली। लेकिन वो बोलते हैं हाँ, यहाँ पे जो हिरन है वो अपनी लेफ्ट मतलब बाई से दाई ओर पास हो रहे हमसे, तो इसका मतलब है कि ये जो संकट है वो टलने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसा ही जब हो ये बोले, उसी वक्त एक डियर स्किन मतलब हिरन का चर्म पहने हुए और जटाए युक्त और हाथ में परशु लिए एक व्यक्ति वहां पे उपस्थित हुआ और सब जान गए कि ये परशुराम जी है। तो परशुराम जी वहां आके बोले, सब ये रुक गए और सब लोग डरने लग गए। सब जो ब्राह्मण थे दशरथ महाराज के दरबार के, उन्होंने उनकी चरण वंदना की, उनके चरण धोए और उनका सत्कार किया। दशरथ महाराज ने भी प्रणाम किया। वो बोले हम आपके लिए क्या कर सकते। तो परशुराम जी जो कि जाने जाते थे क्षत्रियों का संहार करने के लिए, तो वो बोले मैंने सुना है हे राम, तुम राम हो, राम की ओर इशारा करते हो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, अभी अभी तुमने भगवान शिव के द्वारा जो प्रदान किया हुआ धनुष है उसका तुमने नाश किया, उसको तोड़ा है। तो मेरे पास भी एक धनुष है जो कि सेम धनुष, दो धनुष थे, एक भगवान शिव का और एक भगवान विष्णु का। उसमें से भगवान विष्णु का धनुष जो है वो मेरे पास है, तुमने तोड़ा है शिव का धनुष, लेकिन इस धनुष को तुम बाण को ये करके स्ट्रिंग द बाउ, एरो ऑन दिस बाउ, है ना, मतलब उस पे चढ़ा के, उस धनुष पे चढ़ाओ और इसको छुड़ा के दो, तब मैं मानूंगा। और इसके पश्चात तुम मेरे से युद्ध करने के लिए सामर्थ्यवान बन जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, और जब तुम मरोगे तब तुम्हारे सब जगह जयघोष होगा क्योंकि तुम मेरे हाथों से मारे गए। तो भगवान राम, अभी उनको पता नहीं था कि ये शक्तावेश अवतार है और इन्हीं के अवतार है, भगवान राम स्वयं भगवान है। तो जब ये ऐसे बोले तो भगवान राम बोले हे ब्राह्मण, क्योंकि वास्तविक अभी हम वो स्टोरी भी देखेंगे, क्योंकि जो परशुराम जी है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, जमदग्नि ऋषि, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी ये क्षत्रिय कैसे बने उसकी एक स्टोरी हम देखेंगे। तो बोले आप ब्राह्मण हैं, आपके हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते, लेकिन यद्यपि आपकी आज्ञा है तो हम करेंगे। तो फिर भगवान रामचंद्र उस धनुष्य को लेते और उठाते और बाण से ऐसा करते और ऐसा पीछे खींचते बाण, और वो बोलते आप बोलो कहाँ छोड़ना है। और जैसे ही ये परशुराम जी है वो देखते, वो समझ जाते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो बोले रहते ये विष्णु का धनुष है और विष्णु शिव जी से श्रेष्ठ है, इसलिए ये बाण जो है शिव जी के बाण से श्रेष्ठ है, क्योंकि विष्णु शिव से श्रेष्ठ है। तो ये इसको कोई चढ़ाएगा तो वो मतलब वो महान है, और उसके बाद तुम मेरे से युद्ध करना। लेकिन जैसे ही चढ़ाते और मारने के लिए ये हो जाते, रेडी तैयार हो जाते, तो वो बोलते हैं, वो समझ जाते ये भगवान ही होने चाहिए, ये साधारण व्यक्ति नहीं। तो उस वक्त वो नम्र हो जाते और बोलते हे भगवान, आप हमारी शक्तियाँ वापस ले लीजिए, और आपने कहा था कि मैं खुद ही आके तुम्हारी शक्तियाँ वापस लूंगा,
जो आपने मुझे प्रदान की थी। तो मैं समझ गया कि आप ही भगवान हैं, तो स्वयं भगवान विष्णु है, तो इसलिए मैं आपसे युद्ध न करूंगा। और फिर ऐसा कह के परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत जाते, और तब से लेके अब तक भी वो महेंद्र पर्वत में ही स्थित है। और इसके बाद ये हो गए त्रेता युग में। द्वापर युग में भी आते हो, कब आते? तो जब कर्ण जो रहता है, कर्ण, उसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लेना रहता है। तो कर्ण क्योंकि सूत जाति में पैदा हुए थे, सूत जाति मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय इनका मिक्स जाति। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हो, वो बोलते जब आप जैसे पांडव और कौरव को सिखा रहे, मुझे भी अस्त्र शस्त्रों को सिखाओ। वो बोलते देखो जो क्षत्रिय और ब्राह्मण है उनको ही मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम सूत जाति हो, मैं निचले जाति में हूँ, जन्म लिए, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। तो ये क्रोधित होके ये सोचते क्या करूँ, तो उनको पता रहता है कि परशुराम जी महेंद्र पर्वत पे है। तो ये महेंद्र पर्वत पे जाते हैं और वहाँ पे परशुराम जी को मिलते, और ये उनको बताते कि मैं भी क्या है, मैं भी भृगु ऋषि के वंश में मैंने जन्म लिया है, तो मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, कृपया करके आप मुझे सारे अस्त्र शस्त्रों का, खास करके ब्रह्मास्त्र के बारे में आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो ये जब बोलते ठीक है, तो परशुराम जी उनको सिखाना शुरू कर, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते, खासकर एक अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी सिखाते, और एक अस्त्र होता है भार्गव अस्त्र, उसके बारे में वो बहुत प्रचलित अस्त्र। तो ये भार्गव अस्त्र ब्रह्मास्त्र सब सिखा के उनको एकदम ट्रेंड बना देते, ट्रेंड करते। लेकिन एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते करते परशुराम जी थक जाते, और एक पेड़ के नीचे अपने ही शिष्य जो एक कर्ण रहते, उसके क्या बोलते इनके जंगाओं पे सो जाते है ना, मांडी बनतो मराठी दाबन। तो उस पे सो जाते, और जैसे सो जाते कुछ देर के बाद एक कीड़ा आता है 8 पैर वाला। वो कीड़ा आके छेद करने लगता है कर्ण के पैरों में, जंगाओं में, और इतना छेद करता है कि रक्त आने लगता है, और रक्त की धारा जो है परशुराम जी के मुख पे गिरती है। और ये इतना सह रहे थे क्योंकि अपने गुरु सोए हुए, तो वो हिल नहीं रहते। तो जैसे ही वो रक्त की धारा उनके उस पे गिरती है, तो वो उठ जाते, जग जाते अपनी नींद से, और देखते हैं वो कीड़े को, और जैसे कीड़े को देखते अपनी आंखों से उसको भस्म कर देते। और जैसे भस्म होता है, वो कीड़ा उड़ के आकाश में आता है, और वो बोलता है कि हे परशुराम जी धन्य हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये भृगु या कोई ऋषि का शाप था उन्हें, और वो बोले थे कि परशुराम जी आपका उद्धार करेंगे, तो मेरा अभी उद्धार हो गया। तो लेकिन वो जब चला जाता है, परशुराम जी देखते हैं और बोलते तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, कर्ण को बोलते हो, क्योंकि ब्राह्मण इतना दर्द सहन कर ही नहीं सकता, तो अवश्य तुम क्षत्रिय होने चाहिए, तो तुम हमें मुझे बताओ। तब कर्ण बताते हैं कि मैं कर्ण हूँ, और ये सूत जाति में मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मण कभी असत्य नहीं बोलता, तुमने असत्य बोला है, तो इसलिए तुमने जो ज्ञान मुझसे सीखा है वो तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन बहुत जब आवश्यकता रहेगी, जब बहुत ही विकट समय रहेगा, जिस वक्त तुम्हारे जान पे खतरा होगा, उसी समय तुम सारे मंत्र भूल जाओगे। और वही होता है, कर्ण जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ लड़ाई करता है, बहुत अर्जुन के समान ही ये सामर्थ्यशाली रहते, लेकिन एक वक्त आता है जब इनके शाल्य इनका सारथी था, तो जो रथ है उसके पहिए नीचे जाते, तो ये नीचे जाता है निकालने के लिए, और उसी वक्त अर्जुन जब प्रहार करते और उसी वक्त इनकी जान जाने वाले रहते, उसी वक्त ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला था और भार्गव अस्त्र भी छोड़ने वाला था।
तो जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, संक्षिप्त में उसका वर्णन है, बहुत जोरदार उनका युद्ध होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि अभी मेरा अंत आएगा, तो वो सब मंत्र उच्चारण करने लगता है भार्गव अस्त्र का। तो वो देखता है कि मंत्र उच्चारण ही नहीं हो रहा है, वो भूल जाता है जैसे उसको शाप मिला था। तो उसी वक्त, और वो बोलता है, अर्जुन को बोलता है, तुम क्षत्रिय धर्म जानते हो है ना, तो अभी तुम मत, जो असहाय जो रेडी नहीं हो उसके लिए आपने ये नहीं करना चाहिए, तो आप अभी मत करो, क्योंकि वो डरता है। तो कृष्ण बोलते, अरे तुम इतना नीति सिखा रहे हो, कहा गया था तुम्हारा नीति जब द्रौपदी ने ये किया था, हाँ, कि एक स्त्री, मैं स्त्री हूं मुझे बचाओ, उस वक्त तुम्हारी नीति कहा गई थी। तो अभी कोई नीति, भगवान उसको ही दिखाने वाले थे। तुम जैसे सब नीति भूल गए थे, तो मैं भी नीति भूल सकता हूं। तो अर्जुन को बोलते इसको मार दो अभी। तो परशुराम जी ने शाप दिया रहता है उसको, हालांकि उन्होंने सिखाया रहता है, लेकिन उन्होंने शाप दिया रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परशुराम जी का ये, तो यही परशुराम जी ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। और आज भी देखो ऐसा लिखा गया है। तो हाँ, क्या हुआ था, परशुराम जी ने अपने पिता को फिर से जीवित किया था। परशुराम जी ने, वो स्टोरी में मैं बोलना भूल गया, वो सिर लेके आते अपने पिता का, जमदग्नि ऋषि का, और वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ करते और कई सारे ब्राह्मणों को रखते और उनके कई सारे, सबको एक एक दिशा दान में दे देते, और एक नदी में स्नान करके, उस यज्ञ का नाम है, स्नान करके आने के बाद वो जब सिर रखते अपने पिता के ऊपर, तो फिर से वो जमदग्नि ऋषि जीवित हो जाते, और बाद में जमदग्नि ऋषि एक सप्तऋषियों में से एक बन जाते। और तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए फिर बोलते हैं, हे महाराज परीक्षित, अगले मनवंतर में द लोटस आइड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड परशुराम द सन ऑफ जमदग्नि विल बी अ ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ वैदिक नॉलेज, इन अदर वर्ड्स ही विल बी वन ऑफ द 7 सेजेस। तो वो बोलते कि ये परशुराम जी अगले मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक बनेंगे, क्योंकि ये जन्म में वो भले वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, लेकिन क्षत्रिय का व्यवहार किए, लेकिन अगले मनवंतर में वो ब्राह्मण का कर्म करेंगे और एक ऋषि बनेंगे। और फिर वो बोलते हैं, लॉर्ड परशुराम स्टिल लिव्स एज एन इंटेलिजेंट ब्राह्मणा इन द माउंटेनस कंट्री नोन एज महेंद्र। और आज भी वो एक चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवियों में से एक है चिरंजीव, ये परशुराम जी, और आज भी वो महेंद्र पर्वत में रहते, आज भी है वो। और completely satisfied having given up all weapons of Kshatriya, he is always worshipped, adored and offered prayers for his exalted character and activities by such celestial beings as Siddha, Charnas and Gandharvas। लेकिन अभी उन्होंने क्षत्रिय धर्म वो छोड़ दिया है, एकदम ये होके, क्रोध शांत होके वहाँ पे रह रहे, और सिद्ध गंधर्व चरण उनकी पूजा करते और वो तपस्या में है। तो ऐसे है परशुराम जी और उनकी लीलाएं। तो अभी परशुराम जी के पिता तो ब्राह्मण थे, तो वो क्षत्रिय कैसे बने, क्योंकि पूर्व में जो पिता थे वैसे पुत्र बनते थे बाकी सारे युग में, कलयुग में नहीं वैसा। तो इसका वर्णन आता है वो कैसे क्षत्रिय बने, हालांकि उनके पिताजी थे ब्राह्मण। तो इसका वर्णन आता है कि जो महाराज गादी था, क्योंकि ये महाराज गादी के वंशज है, तो ये जो महाराज गादी थे, इनकी पुत्री थी सत्यवती। महाराज गादी उनकी पुत्री थी सत्यवती। तो सत्यवती के प्रति एक ऋषि थे, उनका नाम है ऋचिक ऋषि। वो आकर्षित हुए और वो राजा के पास गए, बोले मुझे आपकी पुत्री सत्यवती, उससे विवाह करना है। तो ये राजा सोचने लगे, अरे ये ऋषि, इसके पास कुछ धन नहीं, कुछ पैसा नहीं, तो कुछ ट्रिक करना है। तो वो बोले ठीक है, तुम्हें अगर मैं तो इतना वैभवशाली राजा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पुत्री के लिए कुछ कन्यादान ये देना पड़ेगा। कन्यादान क्या बोलते हैं, डाउरी को क्या बोलते हैं,
कुछ दहेज देना पड़ेगा, आपको कुछ दहेज में देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने वैभवशाली और आप एक साधारण ही है, तो क्या दहेज में देना है? तो उसके लिए वो बोलते हैं 1000 अश्व, 1000 घोड़े आप लाओ। और घोड़े कैसे होने चाहिए? इतने वो तेजस्वी होने चाहिए कि चंद्रमा जैसे तेजस्वी, और उनका एक कान काला होना चाहिए, भले वो दाया हो या बाया हो, एक कान काला होना चाहिए। ऐसे आप 1000 घोड़ों को लाओ। तो ये ऋषि भी बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए राजा क्या कहना चाहता है। वो समझता है कि मैं कुछ ये नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे च्यवन ऋषि और मंदाता राजा, उनकी कथा है ना कि कैसे वो सुकन्या से विवाह करते, उसी प्रकार से ये राजा भी बोलता है आपको मेरी बेटी विवाह में चाहिए तो 1000 घोड़ों को लाओ जिनका एक कान काला हो। तो ये समझ जाते, तो ये तुरंत वरुण देव के पास जाते हैं और वरुण देव के पास से 1000 घोड़ों को लेके आते हैं जिनका एक कान काला रहता है। तो फिर उनका विवाह हो जाता है। किनका? ऋचिक ऋषि और सत्यवती का। तो सत्यवती राजा गादी को पुत्र नहीं रहता है, मतलब सत्यवती को कोई भाई नहीं रहता है। तो सत्यवती की माँ जो है वो भी सोचती है और सत्यवती भी सोचती है मुझे पुत्र चाहिए, तो वो बोलती पुत्र चाहिए। तो ये एक यज्ञ करते, अभी ऋषि उस वक्त यज्ञ करते और उनकी माँ भी बोलती मुझे पुत्र चाहिए। तो वो क्या करते, ये यज्ञ करके एक खीर देते, ऑब्लेशंस का जो ये रहता है, तो ये अपनी पत्नी सत्यवती को देते और अपनी जो ससुर सास है मतलब सत्यवती की माँ, उसको एक भाग देते। तो उसे बोले आप ये खाओ आपको पुत्र होगा, और ये जाते नहाने के लिए। तो सत्यवती की माँ सोचती है, देखो कोई भी जब पति अपने पत्नी के लिए अच्छा ही ये करेगा ना, तो वो सत्यवती की माँ सोचती है जरूर जो ये जो भाग है इन्होंने दिया जो यज्ञ का, तो सत्यवती को अच्छा पुत्र होगा मेरे से शायद। तो मैं क्या करती हूँ, उसका ये ले लेती हूँ। तो सत्यवती से बोलती हो तुम्हारा जो पोर्शन है यज्ञ का वो मुझे दे दो, मेरा तुम ले लो। सत्यवती भी बोलती हाँ ठीक है माँ तुम ले लो, और वो ये खाती और वो खाती इंटरचेंज करके। तो जैसे खाते और ये आते ऋचिक ऋषि, तो उनको पता चलता है क्या हुआ। तो सत्यवती को बोलते तुमने क्या किया, तो वो माफी मांगती, बोले क्या हुआ, तो बोले तुम जो खाने वाली थी उसमें एक ब्राह्मण पुत्र पैदा होने वाला था, और वो जो खाने वाले थे उससे क्षत्रिय, क्योंकि ये क्षत्रिय है तो ये महान क्षत्रिय, तो बोले वो खूंखार क्षत्रिय तुम्हारे कोख से जन्म लेगा अभी। तो बोले मुझे क्षत्रिय नहीं चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में थे ना। तो बोले मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत सांत्वना करने के बाद तो मान गए कैसे, तो वे ऋचिक ऋषि बोले ठीक है तो तुम्हें ये होगा, कौन, ब्राह्मण पुत्र होगा। तो जमदग्नि ऋषि हुए, लेकिन तुम इसको टाल नहीं सकते, भले तुम्हें ब्राह्मण पुत्र होगा लेकिन तुम्हारा पोता जो रहेगा वो क्षत्रिय रहेगा। तो इसलिए जमदग्नि ऋषि को कौन, जमदग्नि और रेणुका, इनके पुत्र हुए परशुराम जी, वो की क्षत्रिय हुए। तो इसकी वजह से वो क्षत्रिय हुए थे। तो ऐसे परशुराम जी जो है शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, भगवान नारायण विष्णु के, और उनके कई सारे उनकी लीला के बारे में ब्रह्मा जी यहाँ पे दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में नारद जी को उनकी लीला में के बारे में बता रहे कि कैसे उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से ये लीलाएं देखी, रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से। तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्रील प्रभुपाद की जय।